अस्सलामुअलैकुम। कोड विद वकार चैनल में खुश आमदीद। आज हम इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में जानेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते वक्त इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस को कैसे यूज़ करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक फ़ाइल बनाई थी जिसमें हमने इनलाइन सीएसएस का यूज़ किया था। आज इसी में ही हम इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करते हैं। हमारे पास एक पैराग्राफ क्रिएट किया हुआ है जिसमें कलर जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है रेड और बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो डिफ़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, फिर इसके बाद जो है इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल में चेंज करेंगे। तो ये देखें, हमारे पास जो है एक पैराग्राफ रेड कलर में है और बैकग्राउंड कलर येलो है। इसी तरह के मुझे 4-5 पैराग्राफ चाहिए हों सेम स्टाइल के, तो मुझे ये 4 to 5 टाइम जो है वो टाइप करना पड़ेगा। अब देखें, इनलाइन सीएसएस मतलब सीएसएस मुझे 6 टाइम कलर भी डिफ़ाइन करना पड़ा और बैकग्राउंड कलर भी लिखना पड़ा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 1 टाइम लिखूँ और सब पे अप्लाई हो जाए तो वो किस तरह होगा, तो उसके लिए हम इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस को यूज़ करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इन तमाम को मैं रिमूव करता हूँ। 1 पैराग्राफ हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ से स्टाइल एट्रीब्यूट को हम रिमूव करेंगे। हमने यहाँ पर 1 पैराग्राफ टाइप किया और उसके बाद जो है इंटरनल सीएसएस को यूज़ करने के लिए आज हम यूज़ करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस को यूज़ करने के लिए हम हेड सेक्शन को यूज़ करते हैं। हेड के अंदर हम टाइटल से अबव या बिलो, यहाँ पर जो है हम एक स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे जो कि पेयर टैग है। यहाँ पर हम स्टाइल ओपन एंड क्लोज करेंगे और इस स्टाइल के अंदर हम अपनी सीएसएस टाइप करेंगे, वो हमारी इंटरनल सीएसएस कहलाएगी। जब भी हमें इंटरनल सीएसएस यूज़ करनी हो तो हेड पोर्शन के अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट टैग को यूज़ करते हैं और उसके अंदर अपनी सीएसएस को डिफ़ाइन करते हैं। अब इंटरनल सीएसएस में लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस में स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं जिसमें वो सिलेक्टर और डिक्लेरेशन होती है। मुझे यहाँ पर पी पे स्टाइल अप्लाई करना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पी लिखूँगा और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स दूंगा, उसकी बाउंड्री डिफ़ाइन करूंगा। इसके अंदर मुझे कौन कौन से स्टाइल अप्लाई करने हैं तो मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कलर और मैं यहाँ पर कलर जो है डिफ़ाइन कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा वाइट सेमीकोलन। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन किया था, बैकग्राउंड कलर, और इसके कॉलन के बाद हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लू। ठीक, तो ये पी एलिमेंट पे मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ डिफ़ाइन की है इंटरनल सीएसएस के ज़रिए, और 1 पैराग्राफ है। इसको हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब अगर मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करके मज़ीद इसकी डुप्लिकेट क्रिएट करूं या कोई भी पैराग्राफ टाइप करूं, तो ये स्टाइल तमाम उस पी एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरनल सीएसएस कहलाती है, जो कि हम हेड सेक्शन में यूज़ करते हैं। 1 टाइम हम यहाँ पर जो है डिफ़ाइन करते हैं और वो तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाती है। इसी तरह अगर हमें हेडिंग टाइप करनी हो, यहाँ पर मैं H1 टाइप कर रहा हूँ, दिस इज द हेडिंग। सेव किया इसको और पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो देखिए ये हमारे पास जो है वो एक हेडिंग है। अब अगर इस पर कोई स्टाइल अप्लाई करना हो तो हम स्टाइल अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आके दोबारा H1 सिलेक्टर लिखेंगे और उसकी बाउंड्री के अंदर हम यहाँ पर दोबारा जो भी प्रॉपर्टीज़ चाहे यूज़ कर सकते हैं। मुझे इसका भी कलर डिफ़ाइन करना है, तो यहाँ पर मैं कलर लिखता हूँ
येलो, और बैकग्राउंड कलर जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं डार्क ग्रीन। ठीक है, इसको हमने सेव किया और यहाँ आके हम जब इसका आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये हमारे पे स्टाइल अप्लाई हो गया। तो यह हमारी है इंटरनल CSS। तो इसी तरह जो है अगर हमें एक्सटर्नल CSS पे काम करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे। एक्सटर्नल के लिए हम अलग से एक CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल में जाके हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसको हम सेव करेंगे। उसी फोल्डर के अंदर मैं index.html की फ़ाइल के साथ एक CSS की फ़ाइल जनरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ हम CSS की फ़ाइल का नाम देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने नाम लिखा है स्टाइल, और अब इसकी जो एक्सटेंशन है वो आएगी .css। जब भी हम एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल बनाते हैं तो वहाँ पर हम नेम के साथ .css को टाइप करते हैं। तो इसको हमने सेव किया। अभी हमारे पास style.css की फ़ाइल क्रिएट हो गई। सबसे पहले इसको हम फोल्डर स्ट्रक्चर में चेक करते हैं। तो HTML के फोल्डर में हमारे पास एक इंडेक्स की फ़ाइल है और एक style.css की फ़ाइल है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो इसकी जो फाइल टाइप जो है वो भी CSS है। तो इस बात का हमें जो है ख़ास ख्याल रखना है कि एक्सटेंशन को ख़ास जो है हम मद्देनज़र रखेंगे कि हम कौन सी एक्सटेंशन की फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी CSS की फ़ाइल है और दोनों फाइल एक साथ हैं। तो पाथ जिस तरह हमने लास्ट टाइम इमेजेस और लिंक्स में क्रिएट किया था उसी तरह हम यहाँ पर भी पाथ देंगे। तो यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को सिर्फ एक सिलेक्टर को यहाँ से कट करके स्टाइल में जाके पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये हमने जो है यहाँ पर इस सिलेक्टर को पेस्ट किया और अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया। अब जब हमने यहाँ से इंटरनल CSS में से स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो हमने सिलेक्टर डिफ़ाइन किया हुआ था उसको हमने कट किया और एक्सटर्नल एक अलग से CSS की फ़ाइल बना उसमें पेस्ट किया। अब जब हम यहाँ आके अपना आउटपुट देखेंगे तो पैराग्राफ से तमाम स्टाइलिंग रिमूव हो जाएगी, क्योंकि हमने जो अलग से फ़ाइल बनाई है हमने उसका कोई भी लिंक HTML में नहीं दिया। अब ये अलग से जो एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल है इसका हमें लिंक HTML में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब वो हम लिंक कहाँ डिफ़ाइन करेंगे, वो भी हम हेड पोर्शन के अंदर ही डिफ़ाइन करेंगे, टाइटल से नीचे। तो टाइटल के नीचे जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लिंक टैग का, और लिंक टैग जो है वो एक एम्प्टी टैग है और सेल्फ क्लोज है। और इसमें जो है हमें दो एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। एक रेल मतलब रिलेशन के CSS फाइल का HTML फाइल के साथ क्या रिलेशन है। तो ये CSS की फ़ाइल जो है वो स्टाइल शीट है। ये जो है लाजमी हमें इसी तरह ही लिखना है। ये फ़िक्स एट्रीब्यूट कहलाते हैं। इसको हम अगर चेंज करेंगे तो लिंक काम नहीं करेगा। और दूसरा जो है href है, हाइपर रेफरेंस, जो कि हमने href में भी डिफ़ाइन किया था, उसको हम लिंक एट्रीब्यूट में भी यूज़ करते हैं। लिंक एलिमेंट के अंदर भी जो है टैग के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। तो href एट्रीब्यूट जो है वो हम यूज़ करेंगे। ये भी एक फ़िक्स एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर पाथ जो है इसी तरह हम डिफ़ाइन करेंगे जिस तरह पिछली क्लासों में हम करते आए हैं। दोनों फाइल एक साथ हैं और CSS की फ़ाइल का नाम स्टाइल है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फाइल का नाम लिखेंगे स्टाइल डॉट और इसकी एक्सटेंशन है CSS। तो ये हमने डिफ़ाइन किया, सेव किया, और यहाँ आके जब हम अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करेंगे तो देखें दोबारा स्टाइल जो है वो अप्लाई हो चुका है। मैं एक्सटर्नल CSS में जाके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा नेवी ब्लू, सेव करके हम देखते हैं कि क्या हमारी एक्सटर्नल फाइल काम कर रही है नहीं। अच्छा, कलर जो है हम वो सिर्फ नेवी लिखते हैं क्योंकि ये कलर अप्लाई नहीं हो रहा, नेवी कलर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ आकर हमने रिफ़्रेश किया तो देखें कलर अप्लाई हो चुका है, क्योंकि वो कलर
जो है अप्लाई नहीं हो रहा था, नेवी ब्लू यहाँ पर, तो नेवी कलर अप्लाई हो गया। तो यह हमारी एक्सटर्नल CSS है। अब हम इस फाइल का लिंक जो जिस भी HTML की फाइल के साथ करेंगे लिंक टैग का यूज़ करते हुए, तो हमारे पास जो है वो तमाम स्टाइल जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किए होंगे HTML के उन एलिमेंट्स पे जाके अप्लाई होते रहेंगे। तो ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आपका कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।